श्रीमन्नारायण। बहुत दिन से मेरे मन में एक इच्छा थी कि एक जो सोशल मीडिया पर बहुत लोग प्रश्न कर रहे थे, बहुत सारे लोग जो सनातन धर्म को या तो नीचा दिखाना चाहते हैं या सनातन धर्म को चिढ़ाने में उनको मजा आता है। कई लोगों ने ये प्रश्न को बार बार उठाया और हर एक जगह पे, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, सभी जगहों पर लोगों ने इसके ऊपर खूब मजाक उड़ाया है। हालांकि बहुत पहले मुझे इच्छा थी कि इस पर कुछ बोलूं, लेकिन मैं अध्ययन में ज़्यादा व्यस्त होने के कारण मैं कुछ तब ज़्यादा बोलना इच्छा ज़्यादा नहीं हुआ। पर एक आप लोगों ने कथा सुनी होगी कि हिरण्याक्ष ने ये जो जिस पे हम लोग सभी लोग रहते हैं, धरती जिसे हम भूगोल कहते हैं, एक ये भूगोल होता है, इसके ऊपर जहाँ अंतरिक्ष विषय हम खगोल कहते हैं। तो भूगोल को जिसे हम धरती माता कहते हैं, एक समय में हिरण्याक्ष ने इसको अपहरण करके एक समुद्र में डाल दिया था। इसी का मजाक लोग उड़ा रहे थे। अगर धरती पर समुद्र है और धरती पर ही समुद्र में डाल दिया जाए, मतलब कुछ इस प्रकार के उनके प्रश्न होते थे। अगर हम लोग का धरती यही है तो फिर समुद्र में कौन से समुद्र में धरती को ले जाया गया था। तो बहुत लोगों में कमेंट वहां देखता था, किसी के पास कोई जवाब होता नहीं था, क्योंकि किसी का अध्ययन ज्यादा है नहीं इन चीजों पर। जहां तक शास्त्र पढ़ने की बात है, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें रामायण को पाठ करने के अलावा उसके अर्थ को समझने का प्रयास किया है। वह कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने महाभारत को पढ़ा और उन चीजों को समझने का प्रयास किया जो यथार्थ रूप से वर्णन है। श्लोक पढ़ना एक अलग चीज हो गया, क्योंकि श्लोक सभी को समझ नहीं आता, क्योंकि संस्कृत में होता है। और याद रखिए, संस्कृत पढ़ने वाला या संस्कृत जानने वाला ही विद्वान नहीं होगा, भाषा के आधार पर विद्वता किसी का सिद्ध नहीं होता है। तो समझने के लिए हमको चलना पड़ेगा शास्त्रों में क्या लिखा है। गर्भोदक नामक एक समुद्र हुए, मतलब पूरे विश्व ब्रह्मांड उसको समुद्र कह सकते हैं, ये विश्व स्तरीय एक समुद्र कह सकते हैं। अगर हम लोग के धरती पर पानी आया तो कहीं ना कहीं से आया होगा। तो जो पूरे विश्व ब्रह्मांड में, क्योंकि एक नहीं अनेक ब्रह्मांड हैं, इसको पहले आप लोग नोट कर लो, एक नहीं बल्कि अनेक ब्रह्मांड है। उसी अनेक ब्रह्मांड में अपने ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा समुद्र है जिसे हम गर्भोदक कहते हैं, जहां भगवान विष्णु शयन करते हैं। उसी समुद्र में हिरण्याक्ष इस धरती को अपहरण करके ले जाकर के छुपा दिया था। फिर वराह रूप भगवान विष्णु को बन के आना पड़ा और दोबारा जो है धरती को यथा स्थान पर ला करके उन्होंने हिरण्याक्ष का वध करके यहाँ उन्होंने रखा था। इसी चीज का लोग बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहे थे। मुझे उम्मीद है कि जो लोग मजाक उड़ा रहे थे, पहले गर्भोदक समुद्र के बारे में आप लोग पढ़ लो, वो कौन सा गर्भोदक है। और शास्त्रों में जो चीज लिखा गया है, शास्त्रों से विपरीत हम विज्ञान की थ्योरी पर चले तो जो बिग बैंग थ्योरी जिसे हम लोग कहते हैं, बहुत बड़ा एक गोलाकार हुआ, पिंडाकार हुआ, जो वो फटा या वो विस्तार होना शुरू हुआ और आज तक वो विस्तार हो रहा है। कहीं ना कहीं उसी चीज को इससे रिलेट कर पाएंगे जब आप चीजों को पढ़ना शुरू करेंगे। तब बिना पढ़े मूर्खता की भांति किसी भी चीज को प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देना, यह कोई विद्वता की निशानी नहीं होती। विद्वता की निशानी वो होती है, आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो उसको जानने के तमाम तरीके हो सकते हैं, चाहे वो पुस्तक हो, चाहे खुद प्रैक्टिकल करके हो, या खुद की अनुभव या खुद की ज्ञान से आपको जान भी सकते हो। तो उम्मीद है कि जो लोग इन चीजों को लेकर के ट्रोल हो रहे थे उनको भी एक सटीक जवाब मिला, और जो ट्रोलिंग कर रहे थे उन्हें भी एक सटीक जवाब मिला।